साहित्यिक संपन्न भाषा बांग्ला भाषा। हमारे देश में हिंदी भाषा बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। बांग्ला भाषा में आप देखिए तो आपके संस्कृत में जो तत्सम शब्द हैं उसके शब्द ज्यादा मिलते हैं। तत्सम माने शुद्ध संस्कृत के शब्द। इसलिए जो संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो हिंदी आसानी से समझ जाता है। यहाँ सेतु की चर्चा हो रही है, भाषा सेतु की चर्चा हो रही है। मेरी समझ से अनुवाद भी एक सेतु, जो राजभाषा विभाग में कार्यरत हैं वो जानते होंगे कि किस तरह से वो अनुवाद के माध्यम से एक सेतु का निर्माण करते हैं। आप देखिए तो रामचरितमानस का अनुवाद विश्व की भाषाओं में हुआ है, बाइबिल का अनुवाद हिंदी में हुआ है, कुरान का अनुवाद हिंदी में हुआ है। यहां तक कि हरिवंश राय बच्चन ने शेक्सपियर के हेमलेट और जूलियस सीजर का अनुवाद हिंदी में किया। इसलिए कि हमारे भारतीय जो हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, उनको अनुवाद के माध्यम से विश्व के महान साहित्यकार शेक्सपियर की रचनाओं से परिचय कराया जा सकता है। अनुवाद की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है और भारतवर्ष में परंपरा नहीं है। तो अनुवाद भी एक भाषा सेतु। इसलिए अनुवाद के माध्यम से हम जो है भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारे बहुत से साथी लोग हैं जो अनुवादक भी हैं, हिंदी अधिकारी भी हैं, कुछ अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। अनुवाद को प्रवंचना माना जाता है, अनुवाद को दोयम दर्जा माना जाता है, अनुवादक को कहा जाता है ट्रेटर। शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे। और अनुवाद के बारे में बहुत ही अच्छी लाइन है, एक विचारक की लाइन है कि ट्रांसलेशन इज ए लेडी, ट्रांसलेशन इज ए लेडी इफ ब्यूटीफुल नॉट फेथफुल। ट्रांसलेशन इज ए लेडी इफ ब्यूटीफुल नॉट फेथफुल एंड इफ फेथफुल नॉट ब्यूटीफुल। ये अनुवाद ट्रांसलेशन एक के बारे में चर्चा है। हिंदी भाषा जो है आप देखिए एक लिंक लैंग्वेज है। यहाँ के डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी भाषाविद थे, उन्होंने हिंदी को फ्लावर लैंग्वेज कहा। तो कुछ न कुछ बातें जो हैं, आज हम लोग सुभाष के बारे में बात कर रहे हैं। सुभाष ने, जैसे कि मैडम सोमा बंदोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने जो प्रयाण गीत लिखा आजाद हिंद फौज का, वो हिंदी भाषा में लिखा। हिंदी उर्दू दोनों का सम्मिश्रण। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए। और उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमारे देश की यदि कोई राष्ट्रभाषा होगी तो वह हिंदी होगी। साथियों, सर अभी उस विषय पर चर्चा करने का ये मंच नहीं है। हम लोग भाषा क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी जो आप देखिए, कहीं भी जाइए, भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाइए, आपको हिंदी भाषा मिलेगी। चाहे आप कश्मीर में जाइए, चाहे कन्याकुमारी में जाइए, चाहे मणिपुर मेघालय में जाइए, चाहे रेगिस्तान में जाइए, राजस्थान में। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है मेरी समझ से
जो हमारे देश में भाषाई विविधता के बीच एकता का सेतु स्थापित कर सकती है, भाषाई सेतु जिसे हम लोग कर सकते हैं। वही एक भाषा, और आप किसी भी भाषा पर इतना जोर से नहीं कह सकते कि भाषाई सेतु जो है और कोई दूसरी भाषा बन सकती। मुझे इस अवसर पर याद आती है कवित्री नीलिमा श्रीवास्तव की चंद पंक्तियां। एक सूत्र से जोड़ रही हिमगिर से रत्नाकर को, एक सूत्र से जोड़ रही हिमगिर से रत्नाकर को, मुखरित करती है स्वदेश की स्वाभिमान जो भाषा। एक पुण्य वेदी पर अर्पित तन मन जिस हिंदी का, उस हिंदी को नमन हमारा, वंदन उस हिंदी को, उस हिंदी को नमन हमारा, वंदन उस हिंदी को। तो हमें हिंदी की वंदना करने की जरूरत है, हिंदी को भाषाई एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने की जरूरत है। हिंदी भाषा जो है स्वतः परिपक्वित भाषा है और हमारे देश में धीरे धीरे फैल रही है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक स्त्री ने पुरुष से कहा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। पुरुष ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है। पुरुष ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है। स्त्री ने कहा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? पुरुष ने कहा, क्या कहा? टकटकी लगाकर उस स्त्री को देखता रहा। उस स्त्री ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूं। उस पुरुष ने कहा कि यह मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है। कहने का तात्पर्य है कि आप हिंदी से चाहे प्यार करें चाहे नफरत करें, हिंदी हमेशा भारतीय भाषा के बीच में एक सेतु का काम करती रहेगी। और धीरे धीरे यह भारतवर्ष में, जैसे शुक्ला जी भी बोल रहे थे, हमारी समझ से कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे देश में स्थापित होगी। डॉक्टर सर बैठे हुए हैं शंभुनाथ जी, और सर का विशेष योगदान रहा है मेरे इस आगे बढ़ने में। तो मेरे कहने का मतलब है, मुझे केदारनाथ सिंह की पंक्तियां याद हैं, उनके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। बहुत अच्छी पंक्तियां, पढ़िएगा आप लोग। पिछली रात मैंने एक सपना देखा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि दुनिया के सारे लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वह पीली सी बस हवा में गायब हो गई। फिर वह पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बस रह गई सिर्फ मेरी हिंदी, और मेरे पास रह गई सिर्फ मेरी हिंदी। वो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास, हर मुश्किल में, हर मुश्किल में, हर मुश्किल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ज्ञानवर्धक पूरा विषय आपने दिया हम सबको, और उसके अंदर जो सूक्ष्म जानकारियां थी। लेकिन ये जो जानकारी या विषय है, ये एक अथाह